बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिश अशरफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अपने चैनल पे मैं आपके लिए साइकोलॉजिकल कंटेंट अपलोड करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपका जो बर्थ ऑर्डर है वो आपकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से होगी। ये जो बर्थ ऑर्डर है आपका, यानी आप अपने बहन भाइयों में कितने नंबर पे पैदा हुए हैं, इसको हम बर्थ ऑर्डर बोलते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका जो बर्थ ऑर्डर है वो इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसकी मेन रीज़न मुझे एज साइकोलॉजिस्ट ये लगती है कि हम बच्चों को उनकी बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डील करना शुरू हो जाते हैं। बड़े बच्चे को हम किसी और तरह डील करते हैं, छोटे को किसी और तरह डील करते हैं और दरमियान वाले को किसी और तरह से डील करते हैं। और ये जो डीलिंग होती है ये उस बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से होगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी नेचर कैसी होगी और वो सोसाइटी में किस तरह से मूव करेगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये बर्थ ऑर्डर इस पर इन्फ्लुएंस करता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि जो डिफरेंट बर्थ ऑर्डर्स के बच्चे होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट बॉर्न, जो सबसे पहले पैदा हुए हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्चेस, ये सुनने में आता है कि जो बाय बर्थ फर्स्ट ऑर्डर के बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके जो ग्रेड्स होते हैं वो हमेशा हाई होते हैं। वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल हाई होता है और वो पंक्चुअल होते हैं और ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छे से जानते होते हैं। अब इसकी रीज़न ये हो सकती है कि बड़े होते हैं तो वो छोटों का ख्याल इस तरह से रखते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको लेना भी सीख जाते हैं, उनको निभाना भी सीख जाते हैं। और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, किसी को लीड कर सकते हैं, ग्रुप को लीड कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिडल बॉर्न। मिडल बॉर्न जो बच्चे होते हैं ना, ये थोड़े से कंफ्यूज पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, रिबेलियस होते हैं, बागी होते हैं और इनको थोड़ी सी शिकायतें जो हैं वो पेरेंट्स से और अपने बहन भाइयों से ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी साइकोलॉजी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है कि हमें अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि छोटा कोई बहन भाई आ गया और हमारी जो वो एक हुकूमत थी, एक जो हमारी कह लें कि हमारी एक वैल्यू थी वो कम हो गई है। और ये उनका ये भी मानना होता है कि जो बड़ा बच्चा है उनको भी हमसे ज़्यादा प्यार दिया गया है, तो हम लोग जो है ना वो किसी खाते में नहीं आते। यानी कि वो अपने आप को इस तरह से समझते हैं कि ना तो हमें अपने आप में सुपरविजन फील होती है कि हम किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं और ना हमें ये फील होता है कि हम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बड़े बच्चे की तरह। यानी कि वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी लेके जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ना तो हमें छोटा समझा जाता है और ना हमें बड़ा समझा जाता है, तो पता नहीं हमारी जो नेचर है वो कहाँ पे बैठती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है, मैं सारी बातें जो वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपसे कर रही हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि जो ऐसे बच्चे हैं ना वो थोड़े से फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, कि वो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख भी लेते हैं, क्योंकि अभी वो बड़े बड़े के ऑर्डर्स भी मान रहे होते हैं और जो छोटा है उसको भी छोटे की तरह डील कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वो थोड़ी सी ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं छोटे बच्चे, यानी कि लास्ट बॉर्न। अच्छा, अब बड़े और छोटे के दरमियान में जितने भी बच्चे होंगे उनको हम मिडल बॉर्न ही कहेंगे, तो मतलब मिडल बॉर्न की कैटेगरी में वो आ सकते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो पैम्पर्ड होते हैं, मतलब उनको प्यार ज़्यादा मिलता है तो वो पैम्पर्ड हो जाते हैं, वो सोशल होते हैं। सोशल होने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, उन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो इधर उधर लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लास्ट बॉर्न होते हैं, वो पैम्पर्ड ज़्यादा होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बड़ों ने संभाली हुई होती है और वैसे भी पेरेंट्स उनको उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, उनको बड़ा पैम्पर्ड कर करके रखते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं और वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते। अच्छा, लास्ट में बात करती हूँ ओनली चाइल्ड के बारे में, जो एक ही बच्चा होता है। ओनली चाइल्ड के बारे में साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो बच्चे होते हैं ना ये मैच्योर होते हैं, जल्दी मैच्योर होते हैं। मैच्योर इन द सेंस कि समझदार जल्दी हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि ये बच्चों का कोई बहन भाई तो होता नहीं है, तो उन्होंने बैठना होता है बड़ों की कंपनी में, बड़ों की बातें सुनना,
बड़ों का एक्सपीरियंस लेना, तो ये बच्चे जो हैं ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, मेंटली जो है जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और ये जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और उनको निभाना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये तो हो गई 4 कैटेगरीज़ के बॉन्ड्स की जो है थोड़ी सी डिटेल कि कौन सा जो बच्चा होता है वो किस नेचर का होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप जो है आपका बर्थ ऑर्डर क्या है और क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उससे मैच करती है या नहीं करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।